हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक नॉर्मल गेम प्ले का वीडियो है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हिट हुआ है और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ पर मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था, मैंने किस तरह से हिट लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर आप बैंक रोल आप देख सकते हैं, स्पीड रोलेट है ये, तो टाइम बहुत ही कम मिलेगा हमें। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक रोल जो है वो 10,000 है। अब इस जो ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो गेम प्ले है, इस गेम प्ले में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा मेरा जो भी गेम प्ले है, मतलब जहाँ पर मैंने फ़ोन यूज़ करके गेम प्ले किया हुआ है, स्ट्रैटेजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर गेम प्ले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा स्टैटिस्टिक देखता हूँ जब भी मैं टेबल में एंटर होता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये सेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं देखा है। हाँ, गेम प्ले होने के बाद में मैंने ज़रूर देखा है, मगर जब तक मेरा गेम प्ले नहीं हो गया, ये सेशन नहीं हो गया, मैंने स्टैटिस्टिक नहीं देखा है। उसके पीछे के कुछ रीज़न्स है, क्यों नहीं देखा है वो मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ पर मैं जो गेम देख रहा हूँ, फ्रंट में जो गेम अभी चल रहा है, बस मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार समझाई है। जो कुछ होता है वो आपके सामने होता है, पूरा गेम आपके नज़रों के सामने चल रहा होता है। बस बात होती है कि उसको समझना, आप किस तरह से उसको समझते हैं, किस वे में उसको लेते हैं और कैसे फिर उस पर आप एक्शन लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोलेट कहने के लिए तो बोलते हैं चांस गेम है, ठीक है, बहुत लोग मानते भी हैं। मैं इस चीज़ पे डिबेट नहीं करना चाहता, मगर मेरे लिए रोलेट जो है वो चांस गेम तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये चांस गेम है। खैर, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मेरी फ़र्स्ट बेट है, मैं प्लेस कर रहा हूँ। ये थोड़ी मेसी बेट है, मतलब एक्चुअली मेरा जो कवरेज है 3 नंबर का ही है, मगर ये जो स्प्लिट और कुछ कॉर्नर बेट लग गई है वो स्पीड रोलेट है, तो थोड़ा जल्दी मुझे करना था, तो ये थोड़ा मेसी हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए रिज़ल्ट क्या आया है, 27 अपना हिट हुआ है। तो गाइज़, कुछ 1.5-2 मिनट के लिए मैंने गेम देखा सबसे पहले तो, और उसके बाद में मैंने बेट प्लेस किया। कवरेज आपने देखा, कवरेज जहाँ मुझे लगा 2-3 नंबर्स मैंने उसको कवरेज किया और बेट अपनी पास हुई। बैंक रोल आप देख सकते हो, नियर अबाउट 40 के हो चुका है। तो ये सिर्फ एक स्पिन में है, अभी एक ही स्पिन हुआ है और ये स्पिन मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। अभी भी आप देखिए, मैंने स्टैटिस्टिक नहीं देखा है, राइट। मैंने अभी तक स्टैटिस्टिक नहीं देखा है। जब तक ये सेशन पूरा ना हो जाए तब तक मैं स्टैटिस्टिक यहाँ पर नहीं देखूँगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरी सेकंड बेट है। कुछ नंबर पे मैं बेट प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, 4-5 नंबर है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। लास्ट जो है वो 5 है, 5 आया था, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। स्पीड रोलेट है इसलिए टाइम यहाँ कम मिलता है। तो देखिए 21 और जो कि हिट हुआ है हमारा, और यहाँ पर हमारी बेट जो है पास हो गई है। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा ये सेशन एंड होता है। अब आप बोलोगे इतना छोटा सेशन क्यों प्ले किया, आपका तो विनिंग फेज चल रहा था, फिर क्यों कंटिन्यू नहीं रखा, 2 ही स्पिन खेला। गाइज़, हमने 10,000 से स्टार्ट किया था, अभी हमारा बैंक रोल है 56, मतलब 5 गुना अगर आप पकड़ लो तो ये कम नहीं होता है। और ये जो फेज़ होता है ना, जहाँ पर जब आप टेबल पे एंटर करते हो, आपके अच्छे अच्छे हिट आपको मिल जाते हैं, वो सही टाइम होता है गेम से बाहर निकलने का। और आप उसको गलत फहमी में ऐसा लेते हो, उसको ऐसा मानते हो कि ये मेरा सही टाइम है गेम में रुकने का। तो ये फ़र्क होता है एक गैम्बलर और एक प्लेयर में। प्लेयर कभी भी ये समझता है कि उसको बाहर कब निकलना है, चाहे वो विन हो लॉस हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। प्लेयर लॉस में भी बाहर निकलता है। मायने क्या रखता है, इम्पोर्टेंट क्या है कि पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़िट कब करना है, ठीक है। तो जब आप टेबल पे एंटर करते हो और आपको अच्छा हिट मिल जाता है, आपका बैंक रोल इमीडिएटली 1-2 स्पिन में, जैसे यहाँ पर हुआ, 2-3-4 गुना हो जाता है, तब आपको लगता है कि ये आपका सही टाइम है और विनिंग लेने का और प्ले करने का। आप उसको इस वे में लेते हो।
मगर एक्चुअल में उसका उल्टा होता है। जब आप वहाँ पर बने रहते हो तो आपकी वो विनिंग और साथ साथ में जो आपका इनिशियल बैंक रोल था ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। ये आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा। आप इस जो मैं बोल रहा हूँ उससे अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब गाइज़ यहाँ से वीडियो दोबारा से स्टार्ट होगा लूप में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये गेम प्ले मैंने जो बेट प्लेसमेंट किया वो क्यों था। यहाँ पर अब जो लोग सिर्फ गेम प्ले देखने के लिए आए थे वो यहीं से कट ले, वो यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको बोरिंग हो जाएगा ये चीज़, मगर जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत कुछ समझना चाहते हैं कि फ़ोन कैसे काम करता है वो इसको यहाँ से कंटिन्यू देखें। ये वही गेम प्ले है, लूप में मैं चलाऊँगा जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहले जब मैं टेबल पे एंटर किया तो मैं हमेशा स्टैटिस्टिक तो देखता ही हूँ, इस बार मैंने स्टैटिस्टिक नहीं देखा। सबसे पहले इस बार मेरी नज़र गई जो सामने गेम चल रहा था उस पर। तो सामने जो गेम मुझे नज़र आ रही थी वो नज़र आई कि यहाँ पर रिपीटेशंस की गेम चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं 20 आया है, उसके बाद 23, फिर 25, ठीक है। 20 और 25 एक दूसरे के रियल फेसेस ही सेम नंबर है, ठीक है। वो नहीं समझना है तो ये समझिए कि 25 तो सेम ही है। 25 रिपीट किया, उसके बाद 19 भी रिपीट किया, ठीक है। इस तरह से नंबर रिपीटेशंस का गेम चल रहा था। दूसरा एक छोटे छोटे सीक्वेंस का भी गेम चल रहा था। जैसे 19, जैसे 11 आया, 25 आने के बाद में 11 आया, उसके बाद में 19 आया। तो 19 क्या होता है, 10 होता है फ़ोन के हिसाब से। तो 19 तो 10 हो गया वहाँ पर और 11 हो गया। तो ये छोटी छोटी सीक्वेंस, ठीक है। इस तरह के भी गेम चल रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं एक क्लियर सीक्वेंस भी बनाई है 34, 35 की, ठीक है। फिर 35 के पहले 36 आया हुआ है, मतलब 36 9 कह सकते हैं, 35 को 8 कह सकते हैं। 3 + 5 8, 3 + 6 9, तो 8 9 वहाँ पर भी सीक्वेंस हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बेट प्लेस किया था, देखिए 1 आया था। 1 के बाद में एक कॉम्बो है। 1 के साथ में 2 कॉम्बो बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। एक आता है 125 और एक आता है 122। तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 के लिए मैंने 20 सिलेक्ट किया था और 22 होने के लिए मैंने 22 और 27 सिलेक्ट किया था। 27 देखिए हिट हुआ। अब आप बोलेंगे 22 समझ में आया, 27 क्यों सिलेक्ट किया? तो 27 जो है वो 22 का ही रियल फेस है, इसलिए मैंने 27 के साथ में 22 दोनों ही सिलेक्ट किया। और मैंने जैसे आपको बताया 125 ये भी एक कॉम्बो होता है, तो मैंने 25 का जो रियल फेस है 20 उसको सिलेक्ट किया। 25 क्यों नहीं सिलेक्ट किया? कर सकता था, एक हाथ चिप रख सकता था, मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि ऑलरेडी 25 पीछे आ चुका था 2 बार, तो मैंने सोचा ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर आया 5 5 के साथ में मेनली जो मेरे टारगेट थे, 5 के बाद में 0 को एक मैंने टारगेट रखा था। और आप देख सकते हैं 4 नंबर उसके अलावा जो ऐसे थे जो 12 के रियल फेसेस थे, 12, 17, 21, 26। तो और एक कॉम्बो होता है, वो होता है 125, ठीक है। तो वो कॉम्बो के लिए मैंने ये 12 के 4 रियल फेस जो होते हैं उसको चुना था, तो आया 21। अब आप कहोगे 125 आपने बोला, तो ये 5 के बाद 21 आ गया है, ये तो 12 है नहीं। तो गाइज़ ये 12 ही है। जिन्होंने फ़ोन का कोर्स किया है उनको ये समझ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बेसिक है ना वर्किंग समझा रहा हूँ फ़ोन की, इसमें डीप में मत जाइए। डीप में तो इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। अब यहाँ पर जो कॉम्बो आया वो 125 आया, ठीक है। 21 को अगर आप रिवर्स में करें तो 1 और 2 12 आपको मिलेगा, और वैसे भी वो 12 का रियल फेसेस है, तो 125 का यहाँ पर कॉम्बो बना। उसके बाद में आप देखिए क्या आया, 11 आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से 11 12 का सीक्वेंस हुआ। तो मैं जिस 12 की बात कर रहा था उस 12 को मतलब यहाँ पर 11 ने कंफर्म भी किया। मतलब मैंने बोला 1 to 5 का कॉम्बो होता है, तो 5 के बाद 21 आया, तो आपके लिए वो 21 होगा, मेरे लिए वो 12 है। और उस 12 को कंफर्म किसने किया? 11 ने किया, क्योंकि ये एक सीक्वेंस फिर से बनी। अब उसके बाद फिर देखिए 35 आया। अब 35 क्या है? 35 अगर आप इसको टोटल करें तो 8 मिलता है। और 11 क्या है? ये जिन्होंने फ़ोन किया उनको मालूम है ये 2 के ग्रुप का नंबर है, तो ये 7 बनता है। तो 7 8 यहाँ पर भी देखिए सीक्वेंस। तो किस तरह से सीक्वेंस और
कॉम्बो आपस में मर्ज हो रहे थे, ये दोनों की ही गेम चल रही थी, इसलिए मुझे स्टैटिस्टिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से ये मैंने दोनों हिट लिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको फ़ोन का एक वर्किंग समझाया, एक छोटा सा नमूना समझाया। देखिए फ़ोन में इतनी पावर है ना इस कंसेप्ट में कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, मगर मेहनत करना ज़रूरी है। ये ऐसे ही नहीं है कि अब यहाँ पर देखिए मैंने स्टैटिस्टिक देखा, एंड में देखा, जब मेरा सेशन हो गया तो मैंने यहाँ पर एक नज़र मारी थी स्टैटिस्टिक में। तो अभी यहाँ पे फिर से एक बार लूप में स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, टेंशन मत लीजिए वीडियो। तो मैं यही कह रहा था गाइस, देखिए हर चीज़ आपके सामने है। फ़ोन जो कंसेप्ट है ना, वो किसी तरह का ट्रिक नहीं है, किसी तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो आपको ये बता देगी कि किस गेम के बाद में किस तरह से आपका चाल होना चाहिए, आपका बेट प्लेसमेंट होना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ़ोन जो है वो नेचुरल कंसेप्ट है। अब नेचुरल कंसेप्ट है तो ये सबकी थिंकिंग के ऊपर काम करेगा, सबके अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ये काम करेगा। जिसको जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जो जितना डीप में इसको ऑब्जर्वेशन में लाएगा, वो उतना बेहतर तरीके से गेम को समझ पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने जो नंबर चल रहे हैं ना, आप उनके चेहरे देखने लग जाओ ना कि ये जो नंबर्स है एक्चुअल में जो रोलेट हमको दिखाना चाह रहा है वही है या कुछ अलग है। अगर आप थोड़ा हट के सोचने लग जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। बहुत से सवाल ऐसे आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ट्रिक समझाने वाला हूँ, मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ कि भाई ऐसा गेम चलेगा तो ऐसा लगा देना। जो होते हैं ना बहुत सारे फिक्स सो कॉल्ड कोर्सेज़ होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें बताए जाते हैं, इसका नेबर उसका नेबर ये वो सब है ना गाइस, कुछ काम के नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप उसको कितनी बार इम्प्लीमेंट करोगे ना तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलते हैं, क्या मिले हैं आज तक, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। मगर इस कंसेप्ट को अगर देखिए, मैं अगर क्यों लगा रहा हूँ मालूम है, क्योंकि बहुत लोग कोर्स ज्वाइन करने के बाद में भी इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये कोई स्ट्रैटेजी या ट्रिक है। हालांकि मैं पहले से ही सब चीज़ें बताता हूँ कि आपको अगर ज्वाइन कर भी रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप रातों रात सीख जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में। क्योंकि वहाँ पर अगर आप चूक करते हो तो नुकसान आप अपने आप का कर रहे हो, किसी और का नहीं। तो इस कंसेप्ट की जो खूबसूरती है ना, अगर जब आप इसको ऑब्जर्वेशन में लाओगे ना, समझोगे ना क्या नंबर का गेम है। मैं एक चीज़ आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपको रोलेट खेलना नहीं खेलना चलो वो थोड़ी देर साइड में रखते हैं, मगर रोलेट एक पज़ल लगने लगेगा और इतना मज़ा आएगा ना इस चीज़ को। अब मेरे इस सेंटेंस को, इसका गलत मतलब मत निकालिए कि मैं यहाँ पर गैम्बलिंग में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस गेम के जो पज़ल है, इसमें हर एक स्पिन एक पज़ल होता है। इसको समझने में, इसको सॉल्व करने का जो एक मज़ा रहता है ना, वो अलग ही आएगा आपको जब आपको गेम एक्चुअल में समझ में आएगा। ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी प्ले करो, कुछ भी लगाओ, कोई भी नंबर्स लगा दो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ 5 के बाद में 21 आया था, मैंने 1 to 5 का एक कॉम्बो होता है वो समझाया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस 1 to 5 और सीक्वेंस की गेम तो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्ट से लेके अभी तक सीक्वेंस की गेम चल रही थी, छोटी छोटी सीक्वेंस, ब्रैकेट, रिपीटेशंस, ये गेम चल रही थी। तो यहाँ पर भी देखो 21 के बाद में भी सीक्वेंस का गेम हुआ। क्या हुआ? 11 आया, तो 11 12 ये सीक्वेंस बनी। ठीक है, अब 12 कहाँ है आप बोलोगे? 21 12 है, जैसे मैंने बताया 21 17 26 और 21 12 26 और 17, ये 4 नंबर है, आपस के रियल फेसेस है। अब 21 के पहले जब मैंने ब्रेक लिया था, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने हाई नंबर क्यों लगाया था 1 के बाद में। यहाँ पर 1 जो है वो 6 बोल सकते हैं, तो 6 8 का भी कॉम्बो होता है। तो यहाँ पर मैंने हाई क्यों चुना? आप गेम देखिए, आप गेम कैसे चल रही थी, 30 26 26। ठीक है, ये सब बड़े नंबर्स है। उसके बाद में क्या आया? एक
सिंगल नंबर आया, मतलब छोटा नंबर आया। तो छोटा नंबर आने के बाद में यहाँ पर मैंने 22 मतलब हाई नंबर्स पे क्यों मुझे कॉन्फिडेंट आया कि ये हाई नंबर हो सकता है, तो उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो कॉम्बो, मुझे लगा कॉम्बो हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर हाई नंबर आने के चांसेस इसलिए थे कि एक तरह से ये फॉल्स ब्रेक कर सकता है कि 3 बड़े नंबर, एक बीच में छोटा नंबर दे दिया, अब फिर से बड़ा नंबर दे सकता है, तो इसको हम फॉल्स ब्रेक भी कहते हैं। हालांकि उसने बाद में 1 2 3 का एक पैटर्न वहाँ पर बनाया है, ये आप देख सकते हो। और 27 के बाद में एक नंबर आया है 21, जो 2 + 1 3 होता है और 3 = 8, तो ये 5 8 का भी कॉम्बो है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा 5 8 कॉम्बो होता है, और भी बहुत सारे कॉम्बो है गाइस। देखिए और एक चीज़, अब आप कमेंट में ये मत बोलना कि सर कॉम्बो की लिस्ट बता दो, अगले वीडियो में कॉम्बोज बता दो। अगर मैं बता भी दूँ ना गाइस, कोई ऐसा ये नहीं है कि अगर आप अभी देखो, मैं हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ ना। 1 के बाद में 22 20 का कॉम्बो होता है, 1 to 5 का एक कॉम्बो होता है, और भी 5 8 है, 6 8 है, जो भी है ये कॉम्बोज होते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप वो नंबर आएगा, उस पर आप 1 आएगा मान लीजिए, आप उसके बाद में 22 या 20 या इस पर बैट करोगे, आपका बैट फेल होने के पूरे चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक भेड़ चाल की है, आपने बस कॉम्बो समझ लिए, होते क्या है, बैट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ये चलता नहीं है। इसको ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको गेम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब जाके आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पे किस चीज़ को हमें किस चीज़ पर बैट लगाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये रिक्वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये करने से भी उल्टा मतलब उसका गलत इम्पैक्ट ही होगा। मतलब मैं बोल दूंगा ये कॉम्बो से, फिर आप वो नंबर आएंगे तो प्लेयर्स क्या करेंगे, उस पर बेट लगा देंगे अपना और लॉस कर देंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी का लॉस हो। इसलिए मैं एकदम क्लियर भाषा में समझा रहा हूँ कि इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन में होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे उतना कम है, और इसको पूरा टाइम देना होता है, तब जाके आप इस कंसेप्ट की जो खूबसूरती है ना उसको समझ सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। सेशन मैंने छोटा रखा, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो सेशन था, 2 स्पिन का सेशन मैंने रख दिया, ठीक है। क्या मैंने डिसाइड किया होता 2 स्पिन का सेशन रखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन डिसाइड करता है? हाँ, आप टाइम अप्रॉक्स कभी डिसाइड कर सकते हो, 5-10 मिनट खेलना है, वो बात समझ में आती है। देखिए यही बात है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि प्लेयर और एक गैम्बलर में एक फ़र्क क्या होता है ना, यही फ़र्क होता है। गैम्बलर को सिर्फ प्ले करना है, वो जीते हारे उसको एंड में अपना 0 ही करना है, और 0 होने के बाद में ही वो बाहर निकलता है, वो टेबल से एग्जिट करता है। प्लेयर ऐसा नहीं है। प्लेयर क्या करता है, उसको पता होता है कि कब रुकना है, कब एग्ज़िट लेना है, कब ब्रेक लेना है, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब मेरा फर्स्ट हिट हुआ, उसके बाद में मैंने एक स्पिन छोड़ा, फिर से मैंने एक बेट किया, और उसके बाद में वो हिट हुआ, तो सफिशेंट है मेरे लिए। अगर 10,000 से 56 हो गया तो बहुत है, वो मेरे लिए वहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया। हाँ, अगर वो सेकेंड जो बेट प्लेस किया था मैंने, मान लीजिए अगर वो लूज़ होता ना, तो शायद मैं आगे और प्ले नहीं करता, क्योंकि तब भी 39 हो चुका था, और 4 गुना बैलेंस मतलब काफ़ी है, वो भी काफ़ी होता है। आप समझ रहे? ये दोनों ऑप्शन अपने माइंड में लेकर चलना है। आपकी जो लास्ट बेट जो होती है ना, वो कभी लास्ट नहीं होती। वो लास्ट कब होती है? जब आपका बैंकरोल 0 हो जाता है, वो आपकी लास्ट बेट होती है। चाहे आप जीत रहे थे या आप हार रहे थे, किसी भी सिनेरियो में यही काम करता है। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो गाइज़, जो कुछ है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस चैनल में जो कुछ कंटेंट मैं डालूँगा, मैं यही सोच के डालता हूँ कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जो मुझको समझ में आता है, जो मॉरली सही है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उसके अलावा कुछ और नहीं बताऊँगा। जो सीरीज़ मैंने चालू की है रोलेट स्ट्रैटेजी के, उसके 4 वीडियोज़ आ चुके हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी है, 1 बाय 1 मैं डालूँगा। उसको ध्यान से देखिए, तब आप समझेंगे इन स्ट्रैटेजीज़ के पीछे क्यों हमको लॉस होता है, किस तरह से उसको हम कवर कर सकते हैं, या उसको समझदारी से प्ले कर सकते हैं। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी का बेट प्लेसमेंट देख के मत भागे। जैसे बाकी चैनल पे जाके सिर्फ स्ट्रैटेजी देख लेते हो ना और बाहर निकल जाते हो,
वैसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो चीज़ दिखाने के लिए सीरीज़ स्टार्ट नहीं की, मैंने आपको ये दिखाने के लिए स्टार्ट की है कि जब आपका सेशन ख़राब होता है तब इसको कैसे हम संभालें, और वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ सॉरी, लंबा बहुत हो गया है ये वीडियो, मगर कुछ चीज़ें हैं वो समझानी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है ना, मैं जिस तरह से बेट प्लेस कर रहा हूँ आप भी करोगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लूज़ करे। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन में लिया है, इसको बनाया है, बहुत सारी चीज़ें की है, तब जाके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और इस तरह से बेट प्लेस कर सकता हूँ। आप इसको स्टडी करिए, उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जो भी आपका सवाल हो स्ट्रैटेजी से लेके या जो कुछ हो, वो आप कमेंट में पूछिए मुझे, मैं वो स्ट्रैटेजी या वो सवाल इंक्लूड करने का पूरी कोशिश करूँगा। गुड बाय फ्रेंड्स।